हर माँ बाप को आशा होती है मेरा बेटा रोजगार करेगा, मेरा बेटा नौकरी करेगा और सरकारी बाबू होगा। किसी को कलेक्टर की घोषणा कर देता है, कोई कंडक्टर बन जाता है, कोई मास्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। बनते तो उन्हीं में से, सबको आशा होती है मेरा बेटा आगे बढ़े। फिर होती है उम्मीद की शादियां हो जाती, शादी हो जाती है, फिर उम्मीद होती है कि इसके बच्चे हो जाते, और इसी उम्मीद में वो जिंदगी भर आगे बढ़ता रहता है। अगर वो उम्मीद तोड़ ले तो क्या परिवार बनेंगे? नहीं तोड़ सकता। क्या वो आगे पढ़ेगा? नहीं तोड़ सकता। तो उम्मीदों के सहारे ही शुरू से जिस दिन पैदा होता है मानव, उस दिन से लेके और जब तक वो अंतिम सांस में जाता है तब तक उम्मीदों के सहारे जीता है। एक दौर ऐसा भी आता है कि पति पत्नी होते हैं, एक व्यक्ति साथ छोड़ जाता तो जो रह जाता फिर वो किसी और उम्मीद पे जी लेता है, बच्चों के सहारे जी लेता है। उम्मीद ही एक रास्ता है मेरे समझाने का। कल कैबिनेट की बैठक है, शिक्षा मित्रों को भी उम्मीद है, और शिक्षा मित्रों का ये मानना है कि आचार संहिता की बैठक होगी कि नहीं होगी और क्या होगा। तो क्या कहेंगे कल की बैठक को लेकर शुक्ला जी? प्रणाम मिश्रा जी। आदरणीय विक्रम भाई, राय साहब, सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए मिश्रा जी, हमने तो पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, कैबिनेट की बैठक होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई नया निर्णय आता है तो स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा चुनाव के बाद करेंगे, मैंने उस बात को आत्मसात कर लिया और उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने अपने लोगों में वो बात कह दिया। अब अगर कोई चमत्कार हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय द्रवित हो और उनके अंदर का भाव जगे और शिक्षा मित्रों को, उन देशकों को सौगात दे दें, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा होगा और हम लोगों के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, अन्य तमाम हमारे माननीय मंत्री जी रहेंगे, जो जिन लोगों से हमारी तमाम बार चर्चा हो चुकी है, चाहे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे अनिल राजभर जी हो, चाहे निषाद जी हो, चाहे आदरणीय ओम प्रकाश जी हो, सबसे बात हुई है, लगातार बात होती रही है। इधर हम लोग लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं, सबसे बात करते रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है। लेकिन जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया था कि आप लोगों के प्रकरण को मैं चुनाव के बाद निस्तारित करूंगा, तो मैं तो वो मानता हूं कि चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी निस्तारित करेंगे। लेकिन पुनः अगर कर देंगे तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद शिक्षा मित्रों के तरफ से सरकार को, कैबिनेट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। बाकी सरकार का क्या विषय है वो सरकार में जाएगा। अब तमाम साथी हमारे पूछते हैं कि वर्दी अलाउंस जारी हो गया पुलिस का, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सरकार का विषय है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम आपके प्रकरण को चुनाव के बाद करेंगे, तो फिर उस पर मैंने पहल करना बंद कर दिया। बस वाच कर रहा हूं। अभी प्रमुख सचिव से दीपावली के पहले हमारी टीम मिली, अभी हम लखनऊ आएंगे, फिर मिलेंगे। जो हमारे संरक्षक हैं, जो हमारे पैरवीकार हैं, जो उनका संरक्षण मुझे प्रदत्त है, उन सभी माननीय विधायकों, माननीय एमएलसी गणों से मैं निवेदन करता रहता हूं। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, भी दीपावली के 2 दिन पहले भी कहा है। तो बस इन्हीं बातों पर आशान्वित होकर के शिक्षा मित्र, अनुदेशक या इस बेसिक एजुकेशन का संविदा कर्मचारी इस देश को आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहा है और ये चाहता है कि शीघ्रता के साथ हम लोगों के समस्याओं का भी समाधान हो, जिससे हम हमारे जीवन में भी खुशहाली आ सके। तो हम उधर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से अनुरोध करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि आप बहुत ज्यादा मत पालिए। अभी कुछ दिन पहले जब प्रकरण आया और लोगों ने कहा, कोई कहा 36,000, 38,000 फोन आने लगे, इतने फोन आए, इतने फोन आए, उस पर जो भी हुआ जवाब सवाल वो हो गया। तो इसलिए आप लोग कल की कैबिनेट की बैठक में मैं बड़ी विनम्रता से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कोई उम्मीद मत पाल के बैठिएगा कि कल हमारा कुछ हो जाएगा। अगर हो जाता है तो एक बड़ा अचंभा है और उसके लिए सरकार को साधुवाद, धन्यवाद सब है। लेकिन आप मत पालिएगा उम्मीद कि कल ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी का ये व्यक्तिगत विषय है। वो शामिल भी कर सकते हैं विषय को, नहीं भी शामिल कर सकते हैं। कैबिनेट किस लिए बुलाया गया है, सरकार का कोई विषय वस्तु है या चुनाव से संबंध में कोई विषय वस्तु पे बुलाया गया है, ये ना मुझे जानकारी है ना किसी को जानकारी है।
तो मुख्यमंत्री जी क्या करना चाह रहे हैं ये उनका विषय है। माननीय मंत्री जी के स्तर से